हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी जी के इंस्पायर में। आज मैं आप सभी को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताऊंगा। भारत ने इससे पहले जो भी ऑपरेशन किए हैं उस पर भी कुछ चर्चा करेंगे और जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन सिंदूर से। भारत ने 7 जुलाई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई की। क्या हो कि 7 मई को जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था भारत ने, ये किस लिए किया था, किस लिए कार्रवाई की गई थी पाकिस्तान और उससे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। 22 अप्रैल को जो आतंकी हमला हुआ था आपका, कहाँ हुआ था? पहलगाम में। कश्मीर के पहलगाम जो आपकी जगह है, जैसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कश्मीर का या भारत का बोलते हैं, तो वहाँ पर ये आपकी हमला हुआ था आपका। तो इसके जवाबी कार्रवाई के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, जो 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके पर कार्रवाई की गई। इसके लक्ष्य क्या? ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य जो है, पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाना था, जहां से भारत के खिलाफ हमलों की योजना बनाई जा रही थी। इसका लक्ष्य क्या था ऑपरेशन सिंदूर का? कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो आपका कश्मीर था, इसमें जो आतंकवादी जो ढांचे को ऑपरेशन सिंदूर के तहत आपका निशाना बनाया गया, जहां से भारत के खिलाफ हमलों की योजना बनाई जा रही थी। हमले के स्थान, भारतीय सेना ने 9 स्थानों पर, कितने स्थानों पर? प्रारंभ में आपके 9 स्थानों पर जो आतंकवादी ठिकाने थे उस पर हमला किया। वो भी आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया, कोई सैन्य या फिर नागरिक इन सभी स्थानों पर नहीं हमला किया। जो भी आतंकवादी ठिकाने थे उन पर 9 स्थानों पर हमला किया, जिनमें से प्रमुख बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद ये शामिल थे, और भी अन्य जो हैं जगह वो भी शामिल थे। रणनीति क्या थी? भारतीय सेना ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई केंद्रित और गैर उत्तेजक थी। भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया कि ये गैर उत्तेजक थी, कोई उत्तेजक वाली कार्रवाई नहीं थी, क्योंकि ये आतंकवादी के विरोध में जो सैन्य कार्रवाई की गई थी वही थी। पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना नहीं बनाया गया था। सैन्य और आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन। अब देखते हैं कि जो भी सैन्य और आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन हुए पहले, ऑपरेशन सिंदूर से पहले, उनके बारे में भी समझते हैं, थोड़ा जानकारी देते हैं। एक आपका हुआ ऑपरेशन विजय, ये कब हुआ था? 1999 में कौन सा ऑपरेशन हुआ था? विजय। इसका उद्देश्य क्या था? कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के घुसपैठियों को खदेड़ना। जो कारगिल युद्ध था उसमें क्या है, पाकिस्तान के जो घुसपैठी थे उनको खदेड़ना। परिणाम क्या निकला? भारत इसमें विजयी हुआ। कारगिल से कब्जा हटाना। ऑपरेशन पराक्रम जो आपका हुआ था, ये हुआ था 2001 से 2002 के बीच। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन पराक्रम। इसका उद्देश्य मैंने क्या था? संसद पर जो हमला के बाद पाकिस्तान पर दबाव बनाना। संसद पर जो हमला हुआ था उसके बाद जो पाकिस्तान पर दबाव बनाना वो था। परिणाम क्या निकला? पूर्ण युद्ध नहीं था ये आपका, पूरी तरह से एक। इस ऑपरेशन में क्या हुआ कि सेना की तैनाती बढ़ी। इसमें एक सर्जिकल स्ट्राइक आपकी कब हुई थी? 16 में हुई थी। उद्देश्य क्या था? उरी हमले के बाद LOC पार आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया था। एयर स्ट्राइक की गई थी, ऑपरेशन बंदर। 2019 में एयर स्ट्राइक की गई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? पुलवामा हमले के जवाब में बालाकोट जैश ए मोहम्मद के कैंप पर बमबारी
की गई। तो एयर स्ट्राइक 2019 की जो आपकी की गई थी, ये इसका उद्देश्य कब था? पुलवामा में जो हमला हुआ था उसके जवाब में बालाकोट और जैश ए मोहम्मद के कैंप पर बमबारी की गई थी। ये किसके थे? एयर स्ट्राइक जो 2019 में जो पुलवामा हमला हुआ था। अब देख लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, जो 10 क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट समझ में आएंगे वो। अब क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। ऑपरेशन विजय 2019 में जो हुआ था किस युद्ध से संबंधित है? ये आपका बी हो जाएगा, कारगिल युद्ध से संबंधित आपका है ऑपरेशन विजय। ये 2019 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल सेक्टर में घुसे पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों को खदेड़ा। यह अभियान जो आपका है 26 जुलाई को सफलतापूर्वक पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे के खिलाफ चलाया गया? नक्सली समूह के खिलाफ, उत्तर पूर्वी उग्रवादियों के खिलाफ, स्वर्ण मंदिर में छिपे खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ। नंबर सी हो जाएगा, स्वर्ण मंदिर में छिपे खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? ये 1984 में ब्लू स्टार के तहत भारतीय सेना ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में परिषद में भिंडरावाले व उसके समर्थकों को बाहर निकालने के लिए कार्रवाई की गई थी। ऑपरेशन मेघदूत किस स्थान पर नियंत्रण के लिए चलाया गया था? कच्छ का रण, गोवा, सियाचिन ग्लेशियर, कारगिल। सियाचिन ग्लेशियर। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान से पहले सियाचिन ग्लेशियर के प्रमुख हिस्सों पर कब्जा कर लिया। यह दुनिया का सबसे ऊंचाई पर लड़ा गया सैन्य अभियान है। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर है, जो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर लड़ा गया सैन्य अभियान है। कौन सा? ऑपरेशन मेघदूत जो 1984 में। ऑपरेशन सिंदूर 7 जुलाई 2025 को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या? क्योंकि 22 अप्रैल को जो आतंकवादियों ने हमारे भारत के 25 नागरिकों और एक नागरिक जो था नेपाल का था उसकी निर्मम हत्या की गई थी, उसके विरोध में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, जिसके तहत आतंकवादियों पर कार्रवाई की गई। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को हुआ का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रण करने वाले आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना था। ऑपरेशन ग्रीन हंट। कौन सा? ग्रीन हंट। ऑपरेशन ग्रीन किसके खिलाफ था? नक्सलवाद के खिलाफ था। इसका क्या हो जाएगा आपका? बी, नक्सलवाद के खिलाफ था। ऑपरेशन ग्रीन हंट एक अर्धसैनिक अभियान था जिसे भारत सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में माओवादी उग्रवाद को खत्म करने के लिए चलाया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ऑपरेशन राहत 2015 का उद्देश्य क्या था? यमन में भारतीयों की निकासी। 2015 यमन में चल रहे गृह युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना और वायुसेना ने मिलकर हजारों भारतीयों और विदेशी नागरिकों को सुरक्षित निकाला था। 7 देखते हैं। ऑपरेशन जो गंगा था किस देश से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था? ये जब आपका रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था उसमें जो यूक्रेन में जो भारतीय छात्र फंसे हुए थे उसके लिए आपका ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई थी। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था। इस दौरान भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत हजारों भारतीय छात्रों को यूक्रेन से सुरक्षित निकाला। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ऑपरेशन जो दोस्त का संबंध किससे था? सूडान, तुर्की भूकंप राहत, अफगानिस्तान निकासी और नेपाल। ये तुर्की में जब भूकंप आया था उसके राहत के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया था, जिसने अभी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था इसी तुर्की ने भारत को धोखा दिया।
और पाकिस्तान का सपोर्ट किया। तो ऐसे देशों से बच के रहना चाहिए, इस तरह के देशों से। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑपरेशन दोस्त का संबंध किससे है, तुर्की से। फरवरी 2023 में आए भूकंप के बाद भारत में ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्कियों को राहत व बचाव सामग्री, एनडीआरएफ और मेडिकल टीम भेजी। ऑपरेशन पोलो का उद्देश्य क्या था? गोवा मुक्ति, जम्मू कश्मीर में विलय, हैदराबाद रियासत का भारत में विलय। ऑपरेशन पोलो जो था, हैदराबाद रियासत का भारत में विलय। ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन पवन किससे संबंधित था? श्रीलंका में शांति सेना की तैनाती से संबंधित था। तो दोस्तों, इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी जीके इंस्पायर पर, जिसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए। और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिए रखा है, उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए और इसी तरह की जानकारी प्राप्त रहिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।